नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपबीट मोटिवेशन में, जहां हम लेकर आते हैं अल्टीमेट आइडियाज ताकि आप एक अल्टीमेट लाइफ को लीड कर पाएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस न करें। दोस्तों, क्या आपका जीवन भी ऐसा ही दिखता है कि जिसमें आप गोल्स तो बनाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से कुछ भी अचीव नहीं कर पाते? सोचिए, अगर छोटे छोटे डेली हैबिट्स की मदद से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएं। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की, जो सिखाती है कि छोटे बदलाव कैसे बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। और हाँ, इसके साथ रिलेटेबल एग्जांपल्स भी देंगे ताकि आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इस बुक के पार्ट 1 यानी द पावर ऑफ 1% में जेम्स क्लियर बताते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। पहले दिन आप बस 5 मिनट दौड़ते हैं और थक जाते हैं, लेकिन आप खुद से कहते हैं बस 1% और इम्प्रूवमेंट कल करेंगे। अगले दिन आप 30 सेकंड ज़्यादा दौड़ते हैं। हफ्तों में यही छोटे छोटे सेकंड माइल्स में बदल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, आप सेविंग्स करना चाहते हैं। अगर आप हर दिन 10 रुपये बचाते हैं तो शुरुआत में बहुत इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन एक साल में यही 3,650 रुपये बन जाते हैं। हैबिट्स का भी यही असर है। छोटे बदलाव पहले जल्दी दिखते नहीं, लेकिन ओवर टाइम बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। इस किताब के दूसरे भाग में जेम्स क्लियर 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बताते हैं। उनके पहले लॉ की माने तो किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको उसे ऑब्वियस बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको यदि डेली विटामिन्स लेने हैं तो इसे किसी कैबिनेट में छुपा के रखने की जगह अपने डेस्क के ऊपर रखिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे वो आपके सामने पड़ा हो या क्लियरली विजिबल हो, जिससे वो एक ऑब्वियस हैबिट बन पाए। एक और एग्जांपल देखें तो यदि आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो अपने प्लानर को हमेशा अपने डेस्क पर रखें। विजुअल क्यूज आपके दिमाग को ट्रिगर करते हैं कि यह काम आपको करना है। क्लियर के दूसरे लॉ की माने तो किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए आपको उसमें कुछ अट्रैक्शन लेके आनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप जिम जाकर वर्कआउट करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेट नहीं हो पाते, तो इसे कुछ एंजॉयमेंट से जोड़ें या किसी सोशल सर्कल से जोड़ें। जैसे आप अपने पसंदीदा गानों के साथ एक्सरसाइज करें तो ये एंजॉय वर्दी हो जाता है। जैसे मैंने अपने एक दोस्त के साथ जिम ज्वाइन किया और अब उसके साथ जाना एक फन एक्टिविटी जैसा बन गया है। या फिर एक्सरसाइज करते वक्त अपने फेवरेट टीवी शो का कोई एपिसोड देखें। इसे वर्कआउट बोझ नहीं बल्कि मज़ेदार लगने लगता है। अपने तीसरे लॉ में क्लियर कहते हैं कि अपनी हैबिट्स बनाने के लिए उनको ईजी बनाएं। जैसे कि अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले से काट कर फ्रिज में रख लें। जैसे वर्कआउट का फिर से अगर एग्जांपल लें तो आप सुबह जॉगिंग पे जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने शूज़ और कपड़े बाहर निकाल के रख दीजिए। जब फ्रिक्शन कम होगा तो एक्शन लेना आसान हो जाएगा। अपने 4th लॉ में जेम्स क्लियर कहते हैं कि मेक इट सेटिस्फाइंग। मान लीजिए कि आप सेविंग करना चाहते हैं। हर बार जब आप अननेसेसरी खर्चा अवॉइड करें तो उस अमाउंट को रोज एक जार में डालें। धीरे धीरे बढ़ता पैसा आपको विजिबल रिवॉर्ड देगा। या फिर हैबिट ट्रैकिंग एप्स को यूज करें। हर बार स्ट्रीक बढ़ाना इतना सेटिस्फाइंग लगता है कि आप खुद से कंपटीशन करने लगते हैं। तो इस तरह से जब आप सेटिस्फाइड फील करते हैं कि आपने कोई सेविंग की या अपने वर्कआउट्स में प्रोग्रेस किया, तो उससे आपको और बल मिलता है, आपको और सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको और अट्रैक्शन मिलती है उस हैबिट को डेवलप करने के लिए। इस बुक के पार्ट 3 में जेम्स आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स की सबसे पावरफुल बात है आइडेंटिटी पर फोकस करना। गोल पर ध्यान देने के बजाय खुद से कहें, मैं एक रनर हूं। जब आप खुद को रनर मानने लगते हैं तो शूज पहनना और दौड़ने जाना नेचुरल बन जाता है। एक और एग्जांपल, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक रीडर हूं। भले ही शुरुआत में सिर्फ एक पेज पढ़े, धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी हैबिट्स को
एफर्टलेस बना देती है। अब आप गोल्स नहीं, आइडेंटिटी पर काम कर रहे हैं। पार्ट 4 में जेम्स द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी मेहनत की है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखा? इसे कहते हैं द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इमेजिन कीजिए कि आप हर एक दिन एक प्लांट को पानी दे रहे हैं, हफ्तों हफ्ते कुछ नहीं होता, फिर अचानक वो बढ़ने लगता है। हैबिट्स भी कुछ ऐसी ही होती हैं। इसमें आपको काफ़ी समय तक कोई इफ़ेक्टिवनेस, कोई रिजल्ट्स शायद ना दिखे, लेकिन अगर आप लगे रहें तो आप ज़रूर रिजल्ट्स को देख पाएंगे। सपोज़ आप पियानो सीख रहे हैं। शुरू में आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं सीख रहे, लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक आप पूरे गाने फ्लुएंटली बजाने लगते हैं। यही है अनसीन प्रोग्रेस का असर। पार्ट 5 में जेम्स हैबिट स्टैकिंग की बात करते हैं। जेम्स क्लियर की एक और प्रो टिप है हैबिट स्टैकिंग। इसे एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़िए। जैसे ब्रश करने के बाद 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा, या कॉफ़ी बनाने के बाद अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में एक चीज़ लिखूंगा। इसी तरह से आप कोई भी हैबिट सोचिए जिसके साथ आप किसी और हैबिट को पेयर कर पाएं या स्टैक कर पाएं, तो दोनों हैबिट्स बहुत इफेक्टिव हो जाएंगी। एक और एग्जाम्पल, डिनर के बाद अपने बच्चों को 10 मिनट स्टोरी पढ़कर सुनाएं। इससे ना सिर्फ रीडिंग की हैबिट बनेगी, बल्कि फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। याद रखें, सक्सेस बड़े बदलावों से नहीं आती, ये छोटे छोटे स्टेप्स की मास्टरी से आती है। एक छोटी हैबिट से शुरू करें, जैसे ज़्यादा पानी पीना, एक पेज पढ़ना या एक कदम चलना। ओवर टाइम यही हैबिट्स आपका फ्यूचर डिफाइन करती हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आज से आप कौन सी नई हैबिट शुरू करने वाले हैं। हमें बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।